नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं, गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिनका मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ होता है। इस प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ खिलाड़ी बनते हैं, उसी तरह सियासतदान भी बनते हैं, दानिश्वर भी बनते हैं, माहिरीन तालीम भी बनते हैं। इस प्रोग्राम का हिस्सा उलमा व मशाइखीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाते हैं। इसी तरह हम ताजरीन और कारोबारी हज़रात को भी इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है वो कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है या सियासतदान नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उन्होंने एक मुनफरिद काम किया है और उस मुनफरिद पेशे को इख्तियार किया है। और वो मुनफरिद पेशा क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम उनका तारुफ करवा देते हैं। ये हैं भोपाल के रहने वाले यानी मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल के रहने वाले यासूब हाशमी हैं। और आप एक ऐसा मुनफरिद कारोबार करते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर दिन आपने देखा होगा किस तरह यानी हरमैन शरीफैन को लोग पहुंचते हैं। ख़ास तौर पर मुतमरीन की लाखों की तादाद में आमद होती है सऊदी अरब में। फिर उसके बाद ये मुतमरीन उम्र की अदायगी के बाद जाते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देते हैं। जन्नतुल बक़ी में हाज़िरी देकर अहले बैत अतहार हो या दिगर साहबा जो वहाँ पर आराम फरमा हैं उनके दरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं। तो आप देखा कि ये तो हरमैन शरीफन की बात रही है। अगर फ़लस्तीन की बात करते हैं तो वहाँ पर मस्जिद अक़सा जाते हैं, मस्जिद अक़सा में नमाज़ें अदा करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वहाँ पर सुन्नतें और नवाफिल भी अदा करते हैं और सवाब दारैन हासिल करते हैं। इसी तरह अगर आप करबला की बात करते हैं, करबला मौला करबला हो या नजफ़ अशरफ हो, या फिर अगर आप ईरान में हैं जितनी भी ज़ियारतें होती हैं, या शाम में है वहाँ पर ज़ियारतें जब कोई जाते हैं तो लाज़मी तौर पर उन्हें एहसास होता है गर्मी का। लेकिन गर्मी में ठंडक का एहसास अगर कोई दिलाता है तो यकीन मानिए कि वो ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें सलाहियत होती है गर्मी को जज़्ब करने की और ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त करने की। तो बहरहाल जनाब यासूब हाशमी जो मुनफरिद कारोबार की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसे अहराम बनाते हैं जो ना सिर्फ गर्मी का मुकाबला करते हैं बल्कि दिगर कपड़ों से या दिगर मलबूसात से गैर मामूली तौर पर गर्मी को जज़्ब करते हैं। मेरी मुराद आपको बता दूं कि ये बैम्बो ट्री जो होते हैं उससे बनाए जाने वाले जो बैम्बो ट्री के रेशे होते हैं उससे बनाए जाने वाले अहराम मार्केट में लाए हैं। ये ही इनका कारनामा है। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। अच्छा यासूब हाशमी साहब, आप ये बताइए कि आपका जो ब्रांड है, ख़ास तौर पर आप टावल्स जो हैं बैम्बो ट्री के बनाते हैं और अहराम भी आप बनवाते हैं, तो वजह क्या है, इसकी खूबी क्या है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। तो जैसे कि आपका सवाल है कि ये बैम्बू अहराम ही क्यों बनाया है, तो आप अगर ये देखें तो ये जो नॉर्मल जो एक आम टेरी अहराम है, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो है गर्मी में ये गर्मी को जज़्ब करता है। तो इसकी वजह से जो है सऊदी अरब में जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है हाजी को तवाफ़ देने में। तो ये हम लेके आए हैं बैम्बू का अहराम। तो पहली चीज़ तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना छोटा पर साइज़ में नहीं है, साइज़ उतना ही है जितना एक अहराम का होना चाहिए ताकि आपकी जो है हाजत बराबर रहे। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि साहब ये 50 या 52 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ठंडा रहता है, पसीने को जज़्ब कर लेता है और इसमें से बांस नहीं आती है। तो इसकी वजह से ये हमने अहराम जो है लोगों की खिदमत में, हाजियों की खिदमत में पेश किया है। जी, ऐसा ये ख्याल कैसा है आपको कि हाजियों को या मुतमरीन जो है उम्रा की अदायगी के लिए जाते हैं या तो उनके लिए एक ऐसा अहराम तैयार किया जाए जो गर्मी का मुकाबला कर सके, ये कैसा ख्याल आया आपको? जैसे कि आपने बोला कि मेरा जो बिज़नेस कारोबार है वो मैंने टॉवल से स्टार्ट किया था और बैम्बू का टॉवल जो है क्या कहते हैं हमने लॉन्च किया था। तो उसमें ये मैंने खूबियाँ सारी देखी कि ये जो है काफ़ी ठंडा रहता है, काफ़ी ज़्यादा पानी जज़्ब कर लेता है। और फिर 2024 में अगर हम देखें तो आंकड़े जो बताते हैं, सऊदी अरब के जो आंकड़े बताए हैं उसमें 1300 हाजी जो हैं जान बहक हो गए थे। वहाँ पे उनकी जान चली गई थी गर्मी की वजह से। तो उस वक्त हमें ख्याल आया कि जो ये बैम्बू से जो हम तौवील बना रहे हैं, तौलिया बना रहे हैं, क्यों ना इसी कपड़े से हम अहराम बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अहराम बनाया और ये जो है कामयाब रहा। अच्छा ये बताइए कितने मीटर का होता है अहराम? जो एक स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है 46 इंच का पना होना चाहिए, चौड़ान होना चाहिए, और 92 इंच की जो एक आम आदमी के लिए जो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों कवर करे, तो ये 96 इंच के 2 हिस्सों का ये जो है ज़ाहिया का जो अहराम है, यानी 4.5 मीटर।
4.5 मीटर का एक तकरीबन जी ये जी आता जी। है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि ख़ास तौर पर मुतमरीन और आज़मीन की सहूलत के लिए जनाब यासूब हाशमी ने ये काम शुरू किया है। बहुत ही मुनफरिद काम है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला, अगर आप दूसरों का ख्याल रखते हुए कोई कारोबार शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी अता फरमाता है। आप ये बताइए यासूब हाशमी कि आप किस तरह ये अहराम है या तौलिया है या टॉवल है वो सप्लाई करते हैं? सब ये हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं ताकि जो है पूरे मुल्क में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के हर एक शहर और हर एक जो है स्टेट में हमारा पहुंच सके। तो मेरी ख़ुद की वेबसाइट ज़ाहिया.in के ज़रिए से या फिर अमेज़ॉन के ज़रिए से हम जो है अपने जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को ये एहराम पहुंचाते हैं। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि जहाँ तक किसी मर्द की कामयाबी का सवाल आता है तो ये अक्सर कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे उसके अहलिया का या किसी खातून का हाथ होता है। वो माँ की शक्ल में भी होती है, बीवी की शक्ल में भी होती है, बहन की शक्ल में भी होती है। लेकिन आपने अपनी अहलिया के साथ ये कारोबार शुरू किया है, ज़रख़ा हाशमी और उर्फ़ ज़हरा जो आपने बताया है। जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि उनका साथ कितना रहा है? क्या उनके मशवरे ही होते हैं या कोई उनके आइडियाज़ भी होते हैं? नहीं, पूरी तरह आप पहली चीज़ तो आपने बिल्कुल सही कही कि कामयाबी के पीछे उनका एक वाक़ई में बहुत बड़ा हाथ है। साथ में क़दम मिला के चल रहे हैं वो मेरे साथ। और यहाँ तक कि ये जो ब्रांड का मेरा नाम है ज़ाहिया, इसमें जो आपने बोला कि जो उनका घर का नाम ज़हरा नाम है, ज़हरा और यासूब से नाम से बना ये ज़ाहिया ब्रांड है। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी। जी जी, बहुत अच्छी और बात है। क़दम क़दम पे वो साथ हैं, मतलब हर क़दम पे साथ हैं, चाहे वो कारोबार शुरू करने से, स्टार्ट करने से, आगाज़ से, उनके नाम से लेके आज तक के, अभी तक के उनका साथ है मेरा। अच्छा, एक बताइए कि आपने तो 3 खूबियाँ इसकी बयान की है कि गर्मी में ठंडक का एहसास देता है, इसके अलावा पसीने की जो बू आती है उससे महफूज आपको रखता है, और तीसरी बात ये कि जो ह्यूमिडिटी होती है उस मौके पर वो जज़्ब करता है रुतूबत को। जी, और जी, कुछ खूबियाँ? देखिए ये बेइंतहा मुलायम है, तो जो अच्छा। पहनने में है, जो ये एकदम कंफर्टेबल लगता है। तो जो अपन पूरा दिन का जो उम्रा रहता है उस वक्त अपन जो है, जो नॉर्मल कपड़ा या पॉलिएस्टर रहता है उसमें जो है आपको रफनेस रहती है, जिसकी वजह से आपको खुजली या इरिटेशंस या फिर वो हो सकते हैं कि रैशेस हो सकते हैं। ये सब नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप अगर देखें तो कॉटन का जो है चलन क्यों है, हम लोग कॉटन को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो कुदरती चीज़ है, जी जी। नेचुरल जिसे बोलते हैं। जी हाँ। बाकी चीज़ें जैसे पॉलिस्टर वगैरह हैं, ये इनको हम क्यों नज़रअंदाज करते हैं या अवॉइड करते हैं? उसकी वजह ये है कि वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। और ये बैम्बू जो है ये 100% नेचुरल है, जी हाँ, जी हाँ, कुदरती है। कुदरती है। जी। इसीलिए ये जो है आरामदायक है हज के सफ़र में। अच्छा, एक बात बताइए कि अब अहराम की तो बात आपने की है, चलिए मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन जो भी है ज़ाहिया.in पर आपसे कांटेक्ट करते हुए ऑनलाइन ही मंगाया जाता है। तो आप मुख्तलिफ ममालिक को ये सप्लाई करते हैं, ये वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं? जी हाँ, देते हैं। हालांकि भी मेरा जो है हिंदुस्तान में ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है रिस्पांस है, और यहीं से जो है क्या कहते हैं तमाम हाजी जो हैं लेते हैं। पर बाहर के मुल्क में भी जो है इसका काफ़ी अभी नाम हो रहा है, और वहाँ से भी जो है लोग इसको ऑर्डर करना पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताइए इसके कुर्ता पाजामा जो होते हैं तो वो भी आप लोग सप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, या आपको फैब्रिक लेकर, बैम्बू ट्री का जो फैब्रिक होता है वो लेकर हमें तैयार करना है? जी, अभी मैं इसका जो जैसे ये कपड़ा है, तो ये इस कपड़े का, इसी कपड़े का कुर्ता आप बना सकते हैं। हाँ। और अगर आप देखें तो मैं इसी फैब्रिक का ये अच्छा, कुर्ता, हाँ। जी जी, मैं इसी फैब्रिक का पहना हूँ। तो अगर लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और चाहते हैं तो हम उनको कुर्ते पजामे के लिए भी सप्लाई करते अच्छा, हैं। देखिए मिडिल ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है, मशरिक़ वस्ता, ख़ास तौर पर आप देखेंगे अबाया जो होता है, यहाँ पर हमें बुरखा जिसे कहा जाता है, हिजाब जिसे कहा जाता है, एक अबाया की बात करते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कंदूरे जो होते हैं, जी जी। यानी अरबी हजरात जो कंदूरे पहनते हैं, तो टोप जिसे कहते हैं, तो और टोपियाँ जो होती हैं, तो क्या आप लोगों के कोई आइंदा के जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं उसमें ये चीज़ें शामिल है कि आप लोग बेशक। ये भी, क्यों बोलते हैं वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना? जी जी बेशक, जितनी भी चीज़ें आपने बोली हैं उन सब चीज़ों का इरादा है। और ये जो है हमारा एक खाली स्टार्टिंग और एक जिसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट ये था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी इसका हमें अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों को ये बहुत पसंद आया। लोग वहाँ पे उम्रा में होके आ चुके हैं, हज करके आ चुके हैं, इसकी मुझे खूबियाँ वो बयान कर चुके हैं। तो अब इसके दारो मदार पे जितनी चीज़ें आपने बोली हैं, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में
ہم وہ ساری چیزیں بہت جلد. آخری سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، لیکن سافٹ ویئر انجینئر ایک اس طرح کے کاروبار کی طرف آ رہا ہے تو مقصد کیا ہے؟ کیا آپ فیلڈ چینج کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیے سافٹ ویئر انجینئر جو ہے میں پیشہ تو میرا 2006 میں آفیشیلی اسٹارٹ ہوا تھا، میں نوکری میں تھا، پر میں 1996 سے بہت چھوٹی عمر سے میں اس کام کو کر رہا تھا. الحمدللہ وہ میں نے 25-31 سال کا ایک اپنا شوق اور اس سے اپنا روزی روٹی بہت اچھا کرا. پر اب اس تجربے کو میں یہاں لا کے آن لائن پورا سیٹ اپ کیسے کیا جاتا ہے اور آن لائن کیسے بیچا جاتا ہے، اس تجربے کو استعمال کر کے کوئی ایک میں کاروبار کرنا چاہتا تھا. اور میں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ احرام سے بہتر کوئی کاروبار نہیں تھا، کیونکہ اس میں جو ہے ایک قوم کی خدمت بھی ہے اور الحمدللہ یعنی دین کا دین دنیا کی دنیا. بے شک بے شک. یہ ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یاسوب ہاشمی کا سوال ہے، اگرچہ کہ وہ مدھیہ پردیش کے بھوپال سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھوپال آپ کو بتا دوں کہ بیگمات کے لحاظ یعنی نام سے بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے، کیونکہ وہاں حکومتیں جو تھی بیگمات کی حکومتیں تھیں. اور پٹوڑی خاندان کے بارے میں بھی اگر آپ جانتے ہیں تو بھوپال اسی کے لحاظ سے بھی شہرت رکھتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ وہاں کی جو مسجد ہے یعنی بھوپال کی، وہ بھی اپنی آپ میں ایک منفرد شناخت و حیثیت رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو برانڈ لے کر یاسوب ہاشمی آئے ہیں، اور یاسوب ہاشمی کے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ اگرچہ ان کا آبائی جو ریاست ہے وہ مدھیہ پردیش ہے، لیکن ان کی زیادہ تر زندگی کا جو حصہ ہے وہ حیدرآباد میں گزرا ہے. ستیم کمپنی میں وہ سافٹ ویئر کی انجینئر کی حیثیت سے خدمات انجام دیا کرتے تھے. بہرحال 2021 میں انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کاروبار کو وہ کہاں تک پہنچاتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ میں جذبہ ہو، لگن ہو اور محنت کرنے کے شوق ہو تو یقین مانیے، جنون ہو تو سمجھیے کہ آپ کامیاب ہیں، ورنہ کامیاب نہیں. تو آپ ایک جنون کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزنس پر توجہ دے ہوئے ہیں. بے شک. جی جی. لیکن ایک بات اور بھی سوال ہمیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پروگرام میں جو مہمان آتے ہیں ہم اس پر سے کہیں زیادہ اس کے ماں باپ پر توجہ دیتے ہیں، کیونکہ آج وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ کے ماں باپ کے بارے میں بتائیے. بے شک صاحب، آپ نے جو کہا بالکل صحیح کہا. جو بھی ہیں آج ماں باپ کی دعاؤں سے اور ان کی نیکیوں کے سے. تو میرے والد محترم جو ہیں بھوپال شہر میں حاتمی دواخانہ میں انہوں نے شروعات کی تھی دواخانے سے. پھر اس کے بعد انہوں نے گھر کے حالات کے مد نظر نوکری کری بینک میں برانچ مینیجر، ایز اے برانچ مینیجر ریٹائر ہوئے 2006 میں. امی نے گھر سنبھالا. 3 بھائی ہیں، ہم مجھے ملا کے 2 بڑے بھائی ہیں، اور اچھی تعلیم ماں باپ والدین نے دی ہے. اور یہی نتیجہ ہے کہ آج وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر جو ہے والدین کی دعاؤں سے اور ان کی محنت سے یہاں پہ ہم پہنچے ہیں. ناظرین، زاہیہ.in کا سفر میں سمجھتا ہوں کہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.